चैनल का मोस्ट अवेटेड गेमिंग लैपटॉप इज हियर। लेनोवो लोग की कह दे भाई। और लोग के ना इतने रिव्यूज है हमारे चैनल पर, हमने हमेशा कोशिश करी है ज्यादा से ज्यादा वेरिएंट्स को कवर करने की, क्योंकि भाई तुम रिक्वेस्ट इतना करते हो, क्या करें। इस बार थोड़ा सा लेट है, लेकिन भाई 50 सीरीज का फाइनली हमारे पास आ चुका है, तो चैनल का पहला 50 सीरीज वाला लोग, ठीक है। आइए देखते हैं कि इस बार लेनोवो ने क्या नई चीजें इसमें डाली हैं। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले ना एक बढ़िया एक्सपेरिमेंट बता दो जो आजकल हम कर रहे हैं। इस वीडियो में तुम्हें करना क्या है, सब्सक्राइब करना सबसे पहले, और नेक्स्ट वीडियो में हम तुम्हें बताएंगे कि भाई कितने लोगों ने इस वीडियो को देख करके सब्सक्राइब किया, और जो टॉप सब्सक्राइबर्स होंगे उनका हम नाम भी लेंगे। तो अगर चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक भी कर देना साथ साथ, ठीक है। बेल आइकन ऑल कर देना, वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगा अगली वीडियो का। तो जो लास्ट वीडियो में हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसका रिजल्ट बताता हूँ। 5000 व्यूज पे हमें 60 सब्सक्राइबर्स आए थे, जिसके अंदर से ये थे हमारे सारे टॉप सब्सक्राइबर्स, और ये वो टॉप सब्सक्राइबर्स है जिन्होंने वीडियो देखते ही सब्सक्राइब कर लिया था। तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम यही चीज करने वाले हैं। इस वीडियो पे सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। तो सिर्फ आगे से इसका डब्बा चेंज करा, बाकी अंदर सब चीजें सेम है। तो हम अनबॉक्सिंग तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम पहले से अनबॉक्स कर चुके हैं। सीधा मैं तुम्हें पावर अडेप्टर वगैरह दिखा देता हूँ, और एक अपना लैपटॉप आता है इसमें, ठीक है। कुछ ऐसी सी अपने पास पावर केबल आती है भाई, वही 3 पिन वाली पावर केबल है जैसी लैपटॉप में आती है पहले से। यहाँ से भी तुम्हें 3 पिन वाला पोर्ट मिलेगा। एंड ये रहा अपना पावर अडेप्टर। इस बार भाई काफी ऐसे बड़ा बड़ा कर दिया, मतलब उठाने में भी थोड़ा हैवी फील हो रहा है। ये पहले थोड़ा सा पतला स्लिम होता था इसका अडेप्टर। पावर भी तो बढ़ा दिया, फिर देखो 245 वोल्ट्स का अडेप्टर मिलता है इस बार हमें। एंड पिन अपनी वैसी ही है जैसी लेनोवो में हमेशा से आती है। देन ये रहा भाई अपना लुक, LOQ। दिखने में बिल्कुल पहले जैसा है, कोई उसमें ज्यादा चेंज हमें नहीं मिलता। या देख सकते हो तुम, टॉप लिड बिल्कुल अपने पहले जैसी है, यहाँ कोने में अपनी लोग की ब्रांडिंग है, और वही मेटेलिक ग्रे कलर का ये लैपटॉप आता है अपना पूरा आगे पीछे हर जगह से। लेकिन ये लैपटॉप मेटल का नहीं है, पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में आता है अपना। एंड ये पीछे की साइड हमें एग्जॉस्ट वेंट्स वगैरह मिलते हैं। पोर्ट्स भी हमें काफी सारे दे रखे हैं पीछे। राइट साइड पे भी कुछ पोर्ट्स हैं, बट लेफ्ट साइड बिल्कुल प्लेन है, वहां पर हमें कुछ नहीं मिलता। और पीछे की साइड देख सकते हो थोड़े बहुत हमें ऐसे एग्जॉस्ट वेंट्स वगैरह दे रखे हैं। एंड हनीकॉम्ब जैसा डिजाइन है काइंड ऑफ, बट बीच में से बंद है, 2 जगह से खुले, एंड यहाँ से भी थोड़े से खुले हैं। बाकी रबर ग्रिप बिल्कुल हमें फुल मिलती है, और 2 छोटी छोटी रबर ग्रिप यहाँ भी है। और लेनोवो कहता है कि भाई ये रबर ग्रिप हम इसलिए फुल देते हैं ताकि जो ठंडी हवा अंदर उसके मेंटेन हुई है वो अंदर ठंडी की ठंडी रहे। एग्जॉस्ट वेंट्स के थ्रू जो गर्म हवा है वो नीचे की साइड एयर इनटेक में ना जाए, क्योंकि अगर गर्म हवा जाएगी तो और ज्यादा हीट होगा लैपटॉप। तो इसलिए इन्होंने पूरी फुल रबर ग्रिप दे रखी है अपने सारे गेमिंग लैपटॉप्स में। देख रहे हो कितना R&D करते हैं ब्रांड्स। मेरे को पता चला तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। बाकी थर्मल्स की बात चली रही है, तो अपने लोक के अंदर तुम्हें वही पहले जैसे जो लीजियन में आता था कोल्ड फ्रंट हाइपर चैम्बर मिलेगा, जिसके थ्रू क्या आएगी, अंदर ही एक ठंडी हवा सर्कुलेट करके CPU GPU को कूल डाउन करने की कोशिश करता है। मैंने पुरानी वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर रखा है, बाकी डिटेल में जानना हो तो गूगल कर लेना। पर हाँ, इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं थर्मल्स के मामले में। बाकी हम टेस्टिंग करेंगे तो बता ही देंगे तुम्हें कि 50 सीरीज में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई पहले जैसा ही है, तो सिमिलर टाइप की बिल्ड तुम्हें मिलेगी। कुछ ज्यादा डिफरेंस इसके अंदर हमें नहीं मिलता। जैसे कि अगर तुम एक हाथ से इसे ओपन करना चाहो तो आराम से हो जाता है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है। हिंज की क्वालिटी मुझे इसकी बढ़िया लगती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती, लॉन्ग लास्टिंग है, तुम बढ़िया यूज कर सकते हो। और अभी तक मैंने किसी का कमेंट पढ़ा भी नहीं है कि किसी को दिक्कत हिंज से रिलेटेड आई हो अभी तक। बाकी नीचे भाई दरबार खुला है, लिख दो अपने शब्द। इसके अलावा वोबलिंग हल्की हल्की हमारे पास मिलती है इस लैपटॉप में, बट इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम्हें दिक्कत आए उससे। और फ्लेक्स की बात करें तो भाई पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में जितना फ्लेक्स होता है उतना ही हमें मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं है। ओवरऑल जो इन्होंने क्वालिटी यूज करी है वो अच्छी है, मतलब इशू नहीं आएगा। कीबोर्ड फ्लेक्स भी बहुत ज्यादा नहीं लगता हमें, नॉर्मल सही है। एंड हाँ, डिस्प्ले अपनी मैक्सिमम ऐसे बिल्कुल 180 डिग्री हो जाती है भाई, पूरी सीधी हो गई, देखो है ना, बढ़िया चीज है। बाकी वजन भी एक बार इसका देख लेते हैं। पहले इसका वेट 2.3 2.4 kg था, तो अब देखते हैं कितना है। ये कोई चेंज तो नहीं है वेट में? नहीं भाई, बिल्कुल सेम में वेट है अपना, 2.4 kg का लैपटॉप है। अब इस वाले वेरिएंट में थोड़ा सा हैवी चार्जर आता है, तो चार्जर के साथ भी अगर हम तोलें तो इसका वेट हो जाता है अपना 3.1 kg के आसपास। तो अब गेमिंग लैपटॉप वाली पूरी फील ये तुम्हें देगा बारी बारी। लोग इज नो मोर पतला दुबला लैपटॉप यार, वैसे पहले भी नहीं था इतना ज्यादा, है ना। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम दिल्ली नोएडा गाजियाबाद के आसपास से देख रहे हो तो तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया जगह बताता हूँ कोई भी लैपटॉप खरीदने का अगर तुम सोच रहे हो तो तुम जा सकते हो फ्यूचर IT जोन। इनके स्टोर दिल्ली नोएडा गाजियाबाद में काफी जगह पर है, और गेमिंग नॉन गेमिंग प्रोफेशनल या कैसा भी लैपटॉप तुम वहां से जाके खरीद सकते हो। फाइनेंस की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, और किसी भी मोड से पेमेंट भी कर सकते हो। और भाई का रेफरेंस दोगे थोड़ा फायदा भी हो जाएगा। एड्रेस डिटेल और कॉन्टैक्ट वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो चेकआउट कर लेना। ये लैपटॉप भी हमें उन्हीं ने प्रोवाइड कराया था। अब आते हैं अपने पोर्ट्स। पहले की तरह बिल्कुल सिमिलर टाइप का यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमें कोई भी पोर्ट नहीं मिलता, एकदम स्मूथ हाईवे है हमेशा की तरह। ऐसा गाड़ी वाड़ी चला देंगे इस पे, गड्ढे नहीं है। राइट साइड पे थोड़े गड्ढे हैं
आई मीन छेद। तो हमें राइट साइड पर एक मिलता है USB Type A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट, एक मिलता है अपना हेडफोन माइक जैक कॉम्बो, एक प्राइवेसी शटर दे रखा है कैमरे का। जनरली तुम देखा होगा ऊपर की साइड आता है यहाँ पर कैमरे के पास, लेकिन लेनोवो वाले कहते हैं नहीं जी हम तो साइड में देंगे। और एक मिलता है हमें Type C 3.2 Gen 2 वाला पोर्ट, और इस Type C पोर्ट के अंदर हमारा DP 1.4 का सपोर्ट है। पावर डिलीवरी भी सपोर्टेड है अप टू 140 वॉट्स तक, तो किसी 140 वॉट्स का PD चार्जर कनेक्ट करोगे तो ये चार्जिंग उससे ले लेगा। हालांकि मेरे पास भी इतना बड़ा चार्जर नहीं है, तो किसी के पास हो तो भाई बताना, हो कोई बहुत ज्यादा अमीर इंसान। एंड 10 Gbps तक की फाइल ट्रांसफर स्पीड भी ये दे देगा। अभी और भी है भाई पीछे, तो पीछे की साइड भी हमें एक मिलता है USB Type A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट, ये 5 Gbps वाला है। एक अपना HDMI 2.1 वाला पोर्ट मिलता है, इसके थ्रू तुम 8K 60 Hz तक की डिस्प्ले ले सकते हो HDMI से, ठीक है। एंड एक मिलता है RJ45 LAN पोर्ट, एक और USB Type A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट, और एक अपना पावर इनपुट का पोर्ट। अब Type C पोर्ट इसके अंदर एक ही मिलता है हमें, और इसके थ्रू भी अगर तुम डिस्प्ले आउटपुट लेना चाहो तो ले सकते हो, IGPU के थ्रू आएगी। और ब्रांड ने मेंशन करा है कि 5K रेजोल्यूशन तक कर सकते हो, बट DP 1.4 ये कहता है कि तुम 8K तक कर सकते हो। तो यार मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मेरे पास 8K डिस्प्ले भी नहीं है, 5K भी नहीं है, 4K है। 4K में हमने चेक कर लिया और वो हमने तुम्हें दिखा दिया। बाकी जो HDMI से आउटपुट आएगा वो अपना डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से आता है, ये ध्यान रखना, थोड़े उससे ना परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी अगर गेमिंग करते हो तो, ठीक है। अब जरा इसके अंदर की सुंदरता भी देख लो, कितनी बढ़िया लग रही है ना। फाइनली लॉक के अंदर भाई हमें एक RGB कीबोर्ड देखने को मिल रहा है। पहले भी आता था, कस्टमाइजेबल था, लेकिन इस बार आई थिंक इन्होंने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी ये सारे दे दिए हैं, शायद छोटे वेरिएंट्स में भी, लाइक 50-50 में। आप पता नहीं क्या सीन है। बाकी अगर तुम Lenovo की वेबसाइट से खरीदते हो तो कस्टमाइज करके बाय कर सकते हो, और अगर RGB चाहिए, नॉन RGB कीबोर्ड चाहिए, सारी चीजें कस्टमाइजेबल है वहां पे, तो अपने यूज के हिसाब से देख सकते हो। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अपने वाले वेरिएंट के अंदर भाई हमें मिलता है सिंगल जोन RGB कीबोर्ड, और इसकी RGB को तुम लीजियन स्पेस वाले सॉफ्टवेयर में जाके एडजस्ट कर सकते हो, अभी दिखा दूंगा मैं। बाकी वैसा ही कीबोर्ड है अपना ट्रू स्ट्राइक, एकदम ऐसे लीजियन वाली फील देता है, जो बिल्कुल एकदम महंगा मसाला। फीडबैक अच्छा है, टेक्टाइल है, टाइपिंग वाले काम करते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मजा आएगा लिखने में। एंड जिसको नहीं पता, हमने पहले भी अपने लॉक की जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि कीज अपनी फुली स्वैपेबल है। एक अलग से Lenovo की किट खरीदनी पड़ती है जिससे तुम इसकी कीज को निकाल के कस्टमाइज कर सकते हो अपने कीबोर्ड को। ये चीज सिर्फ Lenovo देता है और किसी भी गेमिंग लैपटॉप में मेरे को अभी तक देखने को नहीं मिली है। प्रीडेटर में भी आती है बट वो फिर थोड़ा एक्सपेंसिव है। लॉक में तुम्हें बजट में ये फीचर मिल जाता है, मतलब जो सबसे सस्ता लॉक है उसमें भी ये चीज होती है, ठीक है। और ट्रैक पैड का साइज भी डिसेंट है, यूज करने में मजा आता है, फुली टच है एंड क्लिक्स आर गुड, आवाज अच्छी आती है एंड यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जेस्चर्स वगैरह सारी चीजें सपोर्टेड है। एंड राइट साइड पे हमें कुछ स्टिकर्स मिलते हैं, Lenovo की ब्रांडिंग भी है। एंड कीबोर्ड में फंक्शन कीज पर बहुत सारे शॉर्टकट्स हमें मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक देखो ओ की जगह अब यहाँ पर ऐसे लॉक का लोगो बना दिया गया है। ये एक छोटा सा चेंज मुझे दिखा तो मैंने बता दिया, दैट्स इट। इसके अलावा तो मुझे कुछ लगा नहीं, तो मैं क्या ही बताऊं तुम्हें, काफी हद तक सिमिलर है पहले जैसा। बाकी ये है अपने Lenovo Vantage का सॉफ्टवेयर, इसके अंदर सारी चीजें दिख जाएंगी अपने लैपटॉप के बारे में। एंड यहाँ सेटिंग्स में आओगे तो यहाँ पर पावर से रिलेटेड तुम सारी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। यहाँ पर डिस्प्ले से रिलेटेड सेटिंग्स है, सुपर रेजोल्यूशन का भी फीचर इसमें मिलता है। यहाँ साउंड पे आओगे तो साउंड वाले सारे फीचर्स को तुम एडजस्ट कर सकते हो, लाइक स्पीकर की नॉइज कैंसिलेशन वगैरह। एंड इनपुट में आओगे तो यहाँ पर ये चीजें करनी हो तो कर लेना। बाकी विजेट्स भी हमें मिलते हैं तो इसको तुम डिसेबल या इनेबल कर सकते हो। एंड यहाँ डिवाइस की डिटेल्स है। इसके अलावा यहाँ पर भी हमें देख सकते हो कितने सारे फीचर्स मिलते हैं जिनको तुम अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें एडजस्ट करनी हो तो कर लेना। परफॉर्मेंस वाली चीज हमें यहाँ मिलती है Lenovo स्मार्ट परफॉर्मेंस के नाम से। एंड यहाँ पर तुम अपने हिसाब से परफॉर्मेंस वगैरह चीजें चेंज कर सकते हो, लाइक ट्यून अप, इंटरनेट परफॉर्मेंस वगैरह करना है। एंड यहाँ पे साइन अप कर लेना, थोड़ा सब्सक्रिप्शन वगैरह देते हैं ये लोग अपना। बस ये स्मार्ट लोग है, पार्ट्स है। वेंटेज को कह सकते हो कि भाई काफी ज्यादा इन्होंने अब चेंज कर दिया है, पहले जैसा नहीं रहा ये। और एक सॉफ्टवेयर मिलता है नया, लीजियन स्पेस है इसका नाम। भाई ये देख सकते हो कैसा है, यहाँ पर बिल्कुल CPU GPU की परफॉर्मेंस आ रही है बढ़िया। एंड यहाँ से तुम परफॉर्मेंस वगैरह ट्वीक कर सकते हो, क्वाइट बैलेंस और परफॉर्मेंस। एंड इवन कस्टम मोड भी इसके अंदर हमें मिलता है, वही पहले जैसा है, अपने हिसाब से चेंज करना हो तो कर लेना। यहाँ से हम कीबोर्ड की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, काफी सारे लेवल्स की ब्राइटनेस दे रखी है। एंड यहाँ से भाई देखो कितना बढ़िया एनिमेशन आया। यहाँ पर तुम अलग अलग इफेक्ट्स चूज कर सकते हो, ब्रीदिंग एंड ये ऑडियो वाला भी दे रखा है। ये भी अच्छा है कि अगर कुछ बजाओगे तो फिर उस हिसाब से चलेगा। एक ये हॉर्स वाला इफेक्ट मिलता है, एक ऑलवेज ऑन का इफेक्ट भी है। एंड यहाँ से ऑफ कर सकते हो। एंड अगर चाहो तो ऐड भी कर सकते हो। भाई ये देखो कितनी की सिलेक्ट करनी है, आधी करनी है, आधी सिलेक्ट हो गई है। राइट वाले में नहीं चल रही है, सिर्फ इतने में चल रही है भाई। यहाँ पर तुम एक नया लाइटिंग जोन ऐड करके कुछ चीजें चेंज कर सकते हो, इफेक्ट डाल सकते हो, स्पीड एडजस्ट कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो। रैंडम कलर या कस्टमाइज पे जाओगे तो अपने हिसाब से कोई कलर डालना वो भी डल जाएगा। काफी ज्यादा बढ़िया कस्टमाइजेशन दे दिए भाई इस बार Lenovo लॉक में। ये फीचर वर्थ स्पेंडिंग है, पैसा अगर खर्च करना पड़ रहा है तुम्हें RGB कीबोर्ड के लिए। गेमर्स हो यार, गेमर्स वाले समझ रहे होंगे। बाकी ये गेम स्टोर्स हैं एंड यहाँ लाइब्रेरी है, ये अपने भाई जो कनेक्ट हो रखे हैं स्टोर्स। और यहाँ पर गेम क्लिप मास्टर मिलता है इसके अंदर, जिससे तुम्हारी गेम की हाइलाइट्स वगैरह को कैप्चर करेगा ये। बाकी ये सबसे नीचे हमें यहाँ मिलता है GPU वर्किंग मोड, ये रहा अपना मक्स स्विच। तो यहाँ पर हाइब्रिड है, DGPU है, iGPU है और हाइब्रिड ऑटो भी हमें मिलता है। तो हमेशा की तरह
मग स्विच लेनोवो लोक में हमें इस बार भी मिला है, जो कि सबसे बेस्ट चीज लगती है मेरे को, जो किसी लैपटॉप में नहीं आती इसके कंपटीशन में जितने भी है। एंड एआई फीचर्स की बात करें तो बेसिक वाले सारे एआई फीचर्स इसके अंदर में मिलते हैं, जैसे कि कोपायलट जो हर लैपटॉप में आज की डेट में आ चुका है। इसके अलावा लाइव कैप्शंस भी इसमें मिलेंगे तुम्हें, अगर सबटाइटल वगैरह जनरेट करने हैं, ट्रांसलेशन वगैरह करवानी है, कोई वीडियो या कोई कंटेंट देखते वक्त। और पेंट वाली ऐप के अंदर भी कोपायलट मिलता है, जिससे तुम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, अलग अलग चीजें उसमें जाके कर सकते हो, कलाकारी दिखानी हो तो। और अगर तुम नेटिवली कोई भी एआई रिलेटेड काम करना चाहते हो अपने लैपटॉप में, तो इसका जीपीयू बहुत ही पावरफुल है, वो सारे काम संभाल लेगा भाई। 50-50 मिलता है तुम्हें। 50-50 तो वैसे भी एआई के लिए ही ज्यादा लॉन्च किया था इसको, तो तुम्हें एआई से रिलेटेड तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस लैपटॉप में। जीपीयू इज वेरी वेरी पावरफुल, सारे काम निपटाएगा। बाकी लेनोवो वालों ने डेडिकेटेडली अपनी एक LA1 चिप डाल रखी है इसके अंदर, जो कि इनकी एक एआई चिप है, जो तुम्हारे परफॉर्मेंस को रेगुलेट करेगी। अगर तुम्हें कहीं पर भी ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए हुई तो वो मैनेज कर लेगा लैपटॉप अपने आप। अब बात करते हैं अपनी डिस्प्ले की। भाई पहले जैसी ही डिस्प्ले मिलती है हमें, 100% sRGB वाली, एकदम 1080p वाली FHD डिस्प्ले। रिजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा सकते थे मेरे हिसाब से। बाकी वीडियो को पॉज करके तुम सारी स्पेसिफिकेशन देख लो अपनी डिस्प्ले की कैसी मिलती है हमें। IPS पैनल है वही 16:9 वाला, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, एनवीडिया G-Sync का सपोर्ट है इसमें। ब्राइटनेस इसमें हमें थोड़ी सी अच्छी मिलती है, 300 निट्स की ब्राइटनेस है, जो कि इंडोर के हिसाब से मोर देन इनफ है। आउटडोर में थोड़ी कम लग सकती है अगर ब्राइट सनलाइट में यूज करो, बट अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन HDR का सपोर्ट हमें नहीं मिलता, बट कलर एक्यूरेटेड डिस्प्ले, तो अगर तुम कलर एक्यूरेसी वाले काम करना चाहते हो, लाइक कलर ग्रेडिंग वगैरह, वो सब इसमें तुम बढ़िया कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो ओवरऑल डिस्प्ले अच्छी है, मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी। बट हाँ, रिजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़िया कर सकते थे जिस प्राइस पे आता है उस प्राइस के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास तो i7 है ना 50-50 वाला, 1 लाख से ऊपर। अब बात करते हैं वेब कैमरा की। इसका जो वेब कैम है वो 1440p 30 fps वाला है, और ये चीज मेरे को सबसे बढ़िया लगी, क्योंकि पहले ये 720p देते थे, जो कि इन्होंने अब इंप्रूव कर दिया है। अब एक बार क्वालिटी भी देख लो, कुछ ऐसा है भाई इसका वेब कैमरा। डेफिनेटली क्वालिटी में दम है भाई, मतलब लाइटिंग वाइटिंग भी काफी ज्यादा अच्छी कैप्चर कर रहा है, एंड माइक की क्वालिटी भी तुम सुन सकते हो कि इसका माइक कैसा है। आ रही है पसंद तो सब्सक्राइब मार देना। बाकी 1440p देखे इन्होंने अच्छा काम किया, एंड तुम खुद देखो भाई इस प्राइस में ऑलमोस्ट किसी भी लैपटॉप में 1080p से ऊपर का वेबकैम नहीं आता, तो ये भी एक प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छी चीज है। अब एक बार आवाज सुनाते हैं इसके स्पीकर्स की। एक्सपेक्टेड तो मुझे यही है कि पहले जैसे ही होंगे। लाउडनेस अच्छी है, ये तो कहना पड़ेगा, और कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। मतलब ओवरऑल प्योर साउंड कह सकते हो कि तुम्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा स्पीकर्स इसके। बट हाँ, कोई बेस वेस नहीं है, एंड बिल्कुल ऐसा होता है ना, बेकार तो नहीं है स्पीकर। बेकार से तो अच्छे हैं, एवरेज से थोड़े से बढ़िया मान लो, पर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है, तो काम चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। यूज करोगे अगर अकेले बैठ के गाने वाने सुनने में, तो ठीक है उस हिसाब से एक्सपीरियंस। एंड बैटरी इसके अंदर में 60 वोट आवर्स की मिलती है, और 60 वोट आवर्स कोई बहुत ज्यादा बेकार नंबर नहीं है एक लैपटॉप के हिसाब से। बट हाँ, गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से बेशक कम हो सकता है। पहले जैसा ही बैकअप मिलेगा जैसा पहले के लोग में आता था। अगर iGPU वाले मोड पे यूज करोगे तो थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस मिल जाती है। बाकी मैंने जितना यूज करा इसको, ब्राइटनेस कम करके रिफ्रेश रेट को कम कर दो, कीबोर्ड बैकलाइट बंद कर दो, एंड बैटरी सेवर भी लगा दो, और iGPU मोड पे यूज करोगे तो 3 घंटे तक बैकअप ये निकाल देगा। 2 to 3 आवर्स वेरी कर सकता है, यूसेज के ऊपर डिपेंड करेगा, बट उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप में इतना ज्यादा बैकअप हमें नहीं मिलता, क्योंकि ये परफॉर्मेंस ज्यादा देते हैं, बैटरी कम देते हैं। अब आती है भाई अपनी स्पेसिफिकेशंस, तो वीडियो को पॉज करके सारी स्पेसिफिकेशंस देख सकते हो, और SSD की रीड एंड राइट स्पीड्स भी देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। SSD हमारी अपग्रेडेबल है, 2 स्लॉट इसके अंदर में मिलते हैं। एक स्लॉट ऑक्यूपाइड है जिसमें 1 TB की SSD लग रही है, अगर फ्यूचर में करना हो तो दूसरे स्लॉट में कर सकते हो, और 2 TB पर स्लॉट तक अपग्रेड हो जाएगी। बट लेनोवो ने ऑफिशियली तो 1 TB तक ही मेंशन करा है, पर कुछ लोगों ने पिछली बार भी 2 TB तक कर लिया था अपग्रेड, तो आई होप ये भी हो ही जाएगा। बाकी रैम की बात करें तो इसके अंदर हमें 2 स्लॉट्स मिलते हैं रैम के भी, और अभी फिलहाल एक स्लॉट ऑक्यूपाइड है 16 GB के साथ, और अगर तुम 32 GB तक अपग्रेड करना चाहो तो कर लेना। 16 की 2 रहेगा आगे रैम, विच इज गुड, अगेन DDR5 रैम है। एंड प्रोसेसर की बात करें तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है भाई, 14 जनरेशन में HX सीरीज है, तो किसी भी लेवल का मतलब तुम तगड़ा काम कर पाओगे। बाकी परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगा। एंड अपना ग्राफिक कार्ड भी अच्छा खासा पावरफुल है, 8 GB की भी रैम है, और इसमें 100 वोट की TGB मिलती है। मैंने अभी ना रिसेंटली 50-50 के साथ 2 और लैपटॉप का रिव्यू किया था, विक्टस का और नाइट्रो का। उन दोनों में भी सेम ग्राफिक कार्ड था, लेकिन 75 और 80 वोट्स की TGB, तो उन दोनों के कंपेयर में ये ज्यादा बेटर है पावर के मामले में। अब आती है अपनी परफॉर्मेंस, तो उसके लिए हमने कुछ बेंचमार्क टेस्ट रन करे थे। CPU के लिए हमने Cinebench R23, Cinebench 2024, Geekbench 6 का स्कोर भी देख सकते हो, क्रॉसमार्क का स्कोर भी देख सकते हो, एंड ब्लेंडर का भी CPU वाला बेंचमार्क किया था, तो उसका भी स्कोर देख लो। और ग्राफिक्स के लिए हमने किया था 3D Mark TimeSpy का टेस्ट, एंड VR Mark का टेस्ट भी किया था, उसका स्कोर भी देख लो। Geekbench 6 का OpenCL स्कोर भी देख सकते हो, 90,000 के
काफी करीब है और ब्लेंडर वाला जीपीयू बेंचमार्क भी देख सकते हो। तो जैसे स्कोर आने चाहिए थे वैसे स्कोर इसने बढ़िया निकाल के दी है, उसमें कोई कमी हमें नहीं मिल रही है। और अगर प्रैक्टिकली बात करें तो स्टूडेंट रिलेटेड तुम कोई भी काम इसमें बढ़िया कर सकते हो। लाइक अगर कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है और थोड़े हाई लेवल वाले तुम्हें एंड्रॉइड स्टूडियो चलाना है, थोड़े भारी सिमुलेशंस रन करने हैं, मशीन लर्निंग वाले, सब चीजें झेल सकता है ये भाई। सीपीयू बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल है प्रोग्रामिंग के हिसाब से, इवन जीपीयू का भी तुम्हें साथ मिलेगा। और अगर तुम ऑफिस पर्पस के लिए ले रहे हो, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना, प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी है, वो सब तो भाई हलवा है, इसके लिए आराम से करा देगा। एंड अगर प्रोडक्टिविटी करना चाहते हो लाइक एडिटिंग वगैरह, तो फोटो एडिटिंग इसमें हमने ट्राई की, फोटोशॉप में तुम बढ़िया कर सकते हो बिना किसी दिक्कत। इवन 3D वाले भी तुम्हारे फोटोशॉप के काम ये करवा सकता है। बहुत तगड़े नहीं बट हाँ अच्छे खासे लेवल के हो जाएंगे। और वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो हमने प्रीमियर प्रो में टेस्ट करके देखा, 4K लेवल की वीडियो एडिटिंग आराम से संभाल सकता है भाई ये। मतलब मल्टी लेयर वाली 4K एडिटिंग बढ़िया हो जाएगी इसमें। अगर तुम हाई लेवल के भी प्रोजेक्ट्स रन करना चाहते हो तो ये करवा सकता है। लेकिन अगर तुम उसमें आफ्टर इफेक्ट का इंटीग्रेशन चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें मीडियम लेवल के ही कहूंगा कि हो पाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा ग्राफिक इंटेंसिव हो जाता है भाई। और 50 सीरीज का तो भाई बिगिनर ग्राफिक कार्ड है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा हैवी लेवल के काम नहीं होंगे। मीडियम लेवल तक करवा सकता है वो, बट अगर तुम्हें और ज्यादा हैवी लेवल के चाहिए तो पीसी बिल्ड रिकमेंडेड होता है, या फिर भाई तुम थोड़े और हैवी ग्राफिक कार्ड के लिए जाओ। सेम चीज मैं ग्राफिक ओरिएंटेड वाले कामों के लिए कहूंगा। फिर चाहे तुम 3D मॉडलिंग करते हो, ऑटोकैड रन करते हो, फ्यूजन 360 रन करना चाहते हो, आर्किटेक्चर वाले काम करने हैं तुम्हें, या फिर गेम डेवलपमेंट वगैरह करनी है, सेम चीज है, बिगिनर टू मीडियम लेवल तक हो जाएंगे। बट और ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस वाले काम करने हैं, देन फिर तुम्हें थोड़ा और ज्यादा हैवी लैपटॉप लेना पड़ेगा, या फिर पीसी बिल्ड कराना बेटर रहता है उस केस में। तो अपना यूज केस देख लेना कि काम क्या है। बाकी गेमर्स के लिए हमने भाई भरपूर एकदम टेस्टिंग करी है, तो आ जाओ तुम्हें गेम टेस्ट दिखाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब ठोक देना उससे पहले। आ जाओ। पहले हमने CS2 टेस्ट किया वेरी हाई प्रीसेट पे, एंड यहाँ पर FPS देख सकते हो कि काफी सही निकल के आए हैं। 150, 160, 180 तक भी हमारे FPS मैक्सिमम टच हुए हैं। बाकी जीपीयू की TGP 75 वोट्स तक मैक्सिमम गई है इस वाले गेम में, एंड टेम्परेचर्स 80 डिग्री के आसपास हमारे मेंटेन्ड है, तो सही परफॉर्मेंस आ रही है ओवरऑल, कोई दिक्कत नहीं लगी मेरे को। देन हमने GTA 5 टेस्ट किया और यहाँ पर मैक्सिमम रे ट्रेसिंग पर हमने प्रीसेट रखा हुआ था। एंड यहाँ पर साइड बाय साइड देख सकते हो कि जब फ्रेम जनरेशन को 2x पर रखते हैं तो हमारे FPS कितने बूस्ट होते हैं। लिटरली भाई 2x हो जाते हैं फ्रेम्स, तो काफी अच्छी चीज है। एंड 4x फ्रेम जनरेशन का भी रिजल्ट देख सकते हो, आराम से भाई 230 240 FPS बढ़ जाते हैं। तो 4x फ्रेम जनरेशन बढ़िया काम कर रही है भाई GTA 5 में। एंड एनहांस्ड वाला वर्जन है ये वाला, तो इसीलिए इसके अंदर हमें ये सपोर्ट मिलता है। बाकी 90 वोट्स तक मैक्सिमम 95 वोट्स तक भी हमारी जीपीयू की TGP गई है, तो दैट्स इंप्रेसिव। 100 वोट्स तक ये पावर पूरी ड्रॉ कर पा रहा है। देन हमने RDR2 टेस्ट किया, फेवर क्वालिटी यानी कि अल्ट्रा प्रीसेट था हमारा। एंड यहाँ पर FPS काफी अच्छे निकल के आए हैं, 70 के आसपास बढ़िया स्मूथली आ रहे थे। एंड मैक्सिमम TGP इस वाले गेम में हमारी 85 वोट्स तक गई है जीपीयू की। और टेम्परेचर इस वाले गेम में भी 80 डिग्री का अराउंड हमारे मेंटेन थे, बहुत ज्यादा हाई नहीं गए हैं। और ये सारी टेस्टिंग मैंने ना परफॉर्मेंस वाले मोड पे लगा के करी है, अभी फैन स्पीड मैंने फुल नहीं करी थी। तो अगर तुम वो भी फुल कर दोगे तो और ज्यादा टेम्परेचर में ड्रॉप आ सकता है कस्टम मोड के अंदर जाके अगर करोगे तो। देन वेलोरेंट टेस्ट किया हाई प्रीसेट पर, इसमें हमने MSAA 4x किया था और एनिसोट्रोपिक फिल्टरिंग 8x पे था, ये भी ध्यान रखना। तो हाई प्रीसेट के ऊपर अच्छी खासी सेटिंग्स है और यहाँ पर हमारे पास 300 340 तक FPS आ रहे हैं। इससे तुम्हें सीपीयू की पावर का भी अंदाजा हो रहा होगा। तो सीपीयू अपना अच्छा खासा पावरफुल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुम MSAA और जो मैंने अभी स्टार्टिंग में एनिसोट्रोपिक फिल्टरिंग दिखाया इसको तुम कम कर दोगे तो और ज्यादा FPS बूस्ट हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें कैसा भाई रिजल्ट चाहिए ग्राफिक्स में। बाकी ई स्पोर्ट्स गेमिंग नेक्स्ट लेवल की ये करवा देगा लैपटॉप, उसमें कोई शक नहीं है। देन हॉगवर्ट्स लेगेसी हमने टेस्ट किया यहाँ पर अल्ट्रा प्रीसेट पे, और साइड बाय साइड देख सकते हो DLSS फ्रेम जनरेशन 2x पे करके कितना डिफरेंस आता है। FPS डेफिनेटली यार अच्छे खासे बढ़ जाते हैं भाई हमारे, मतलब ऑलमोस्ट डबल ही हो जाते हैं। और अगर 4x फ्रेम जनरेशन का मजा लोगे तो फिर 200 के आसपास FPS पहुंचा सकते हो। बाकी जीपीयू की TGP 90 वोट से ज्यादा कंज्यूम हो जाती है, बीच बीच में हो रही थी 90 वोट्स तक भी मैक्सिमम हमने देखी है कि हो रही थी। टेम्परेचर थोड़े से हाई थे इस वाले गेम में, बट अगेन फैन स्पीड फुल कर दोगे तो मैनेज हो जाएंगे। देन हमने असासिन्स क्रीड शैडोज टेस्ट किया अल्ट्रा हाई प्रीसेट पे, और जो इसका अल्ट्रा हाई प्रीसेट है उसमें ना रे ट्रेसिंग भी हाई पे रहती है, तो उस हिसाब से ही FPS हमारे देख लो काफी सही आ रहे हैं, 30 के आसपास बढ़िया। एंड फ्रेम जनरेशन को जब ऑन कर देते हैं तो 50-55 के आसपास FPS पहुंच जाते हैं। एंड टेम्परेचर इस वाले गेम में भी 80 डिग्री का अराउंड हमारे मेंटेन्ड है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही एकदम स्टैट्स दिख रहा है बाकी गेम्स की तरह इस वाले गेम में भी। देन हमने ब्लैक मिथ वुकोंग टेस्ट किया सिनेमैटिक प्रीसेट पे, एंड यार परफॉर्मेंस देख सकते हो, और साइड बाय साइड इसके DLSS फ्रेम जनरेशन वाली परफॉर्मेंस भी देख सकते हो 2x करने के बाद। बाकी जीपीयू की TGP बढ़िया 95 वोट्स तक, 98 वोट्स, 100 वोट्स तक भी गई है भाई इस वाले गेम में, तो पूरा एकदम चूस लिया था इसने। एंड टेम्परेचर्स वर ऑलमोस्ट 80 डिग्री, भाई वही सेम चीज है जैसी गेम्स में हमें पहले भी मिली है देखने को। बाकी 4x फ्रेम जनरेशन अगर यूज करते हो तो 100 तक वो FPS को पहुंचा देता है अगर ब्लैक मिथ वुकोंग में खेलोगे। बाकी रे ट्रेसिंग ऑन करके मैंने चेक करा तो वो नहीं चल पा रहा था, कुछ ड्राइवर का इशू आ रहा था, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाया। सिमिलरली हमने साइबरपंक टेस्ट किया अल्ट्रा प्रीसेट पे, और यहाँ पर रॉ परफॉर्मेंस और DLSS फ्रेम जनरेशन 2x पर देख सकते हो कि कितना फर्क हमारे पास आता है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगा मेरे को, मतलब काफी सिमिलर से ही रिजल्ट्स थे। इसके अलावा एक चीज और भाई, इसमें ना तो हम 4x फ्रेम जनरेशन टेस्ट कर पाए ना रे ट्रेसिंग टेस्ट कर पाए, क्योंकि यहाँ देख सकते हो कि एक
एरर आ रहा था साइबरपंक में, जिसकी वजह से गेम बार बार क्रैश कर रहा था। तो ये भी ड्राइवर इशू है। अभी 50 सीरीज में ना काफी ड्राइवर इश्यूज हमें फेस हो रहे हैं। बाद में ये चीजें फिक्स हो जाएंगी तो मैं भी थोड़ी दिक्कत कम हो जाए, बट अभी तो मैं नहीं दिखा पाया इस चक्कर में। पर टेंशन की बात नहीं है, मैंने रे ट्रेसिंग टेस्ट करा है एक हैवी गेम में, एलन वेक 2 के अंदर। हम देख सकते हो यहाँ पर रॉ परफॉर्मेंस कैसी आती है, बिल्कुल हाई प्रीसेट था अपना बढ़िया वाला, एंड काफी सही एफपीएस निकाल के दिए हैं इसने 40 के आसपास, विच इज गुड। और 95 वॉट्स तक जीपीयू TGP कंज्यूम कर रहा है हमारा। और साइड बाय साइड DLSS फ्रेम जनरेशन तो देख ही सकते हो, 2x पे चल रहा है, कितनी ज्यादा परफॉर्मेंस हमारे पास आ रही है, 90 के आसपास बढ़िया एफपीएस आ रहे हैं। और 4x फ्रेम जनरेशन के बाद 150 140 के आसपास हमारे एफपीएस आ रहे थे, बढ़िया स्मूथ एकदम मस्त। देन अगर रे ट्रेसिंग को अगर हम ऑन कर दे तो भाई खत्म हो जाता है फिर तो एफपीएस 10-15 एफपीएस आ रहे थे बस, बहुत ज्यादा नहीं आ रहे। एंड उसके साथ अगर 2x फ्रेम जनरेशन ऑन कर दे तो 40 के आसपास हो जाते हैं। अब देखो रे ट्रेसिंग में ना वैसे फायदा नहीं है मल्टी फ्रेम जनरेशन ऑन करने का, वो बस ऐसा है कि तुम्हारा गेम प्ले स्मूथ कर देगा, बट तुम्हें फील कराएगा कि हाँ यार ये AI जनरेटेड नकली एफपीएस है, तो थोड़ा सा जिटरनेस तो फील होती है। तो मैं ये कहूंगा कि रे ट्रेसिंग हाई प्रीसेट पे रिकमेंडेड नहीं है अभी भी, 50-50 के हिसाब से तो नहीं है, बाकी 50-60 या 50-70 के लिए जाओगे तो अलग बात है। और अगर रे ट्रेसिंग के साथ 4x फ्रेम जनरेशन कर दो तो भाई एफपीएस तो वो 70 तक पहुंचा देता है, बट स्टिल वो तुम्हें थोड़ा फील कराएगा कि रियलिस्टिक तो नहीं है, हल्का सा मतलब ऐसे AI जनरेटेड है फ्रेम्स हमारे, हल्की सी शटरिंग आती है। तो मैं यही कहूंगा कि रे ट्रेसिंग को अभी हाई प्रीसेट पे तो इग्नोर करना इतने हैवी गेम्स में, अगर 50-50 के लिए जाते हो तो। बट हाँ अगर फिर भी चुल है खेलने की तो भाई मल्टी फ्रेम जनरेशन से खेल तो सकते हो। तो अगर इसे लास्ट जनरेशन वाले लेनोवो लोग से कंपेयर करें जो हमारा पहले आता था इस लास्ट ईयर, उसके कंपेयर में काफी छोटी मोटी ऐसे बढ़िया बढ़िया इंप्रूवमेंट्स करी है लेनोवो ने, जैसे कि अपना सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया, वेंटेज को नया कर दिया, लीजन स्पेस का एक नया सॉफ्टवेयर दे दिया, एंड कीबोर्ड में भी RGB वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिया बढ़िया से। पहले भी आती थी बट अब थोड़ा इन्होंने कस्टमाइजेशन वगैरह अच्छी दे दी है, वेब कैम को अपग्रेड कर दिया, एंड ओवरऑल मतलब ट्वीक्स जो भी ट्यूनिंग्स वगैरह इन्होंने करी है वो अच्छी है, डिग्रेड कहीं पे भी नहीं है। एंड बात करें कि तुम्हें अपग्रेड करना चाहिए या नहीं, देखो एग्जिस्टिंग अगर तुम लोग ले रखा है तुमने तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अपग्रेड करने की, अनटिल और अनलेस तुम CPU GPU वाइज अपग्रेड करना चाहते हो। तो सेम चीज मैं बाकी ब्रांड वाले लैपटॉप अगर तुम करे तो उनके लिए भी यही कहूंगा। बट अगर तुम अपना नया लैपटॉप लेना चाह रहे हो तो अपनी प्रायोरिटी देख लेना, क्योंकि देखो लोक ना एक ऐसा लैपटॉप है जो हर प्राइस पॉइंट पे तुम्हें 100% sRGB और मक स्विच ऑफर कर रहा है, जो कि बाकी किसी लैपटॉप में ऑफर नहीं हो रहे हैं, जैसे कि अपना विक्टस या फिर नाइट्रो या फिर इवन टफ के भी काफी सारे वेरिएंट्स में ये दोनों चीजें नहीं है। और कंपटीशन से कंपेयर करें तो 50-50 वाले जो मैंने विक्टस और नाइट्रो रिव्यू करे थे उनके कंपेयर में ये काफी ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसका एक जो छोटा वाला वेरिएंट है i5 13450HX वाला, वो अराउंड 97,000 से शुरू हो जाता है, एंड उस प्राइस में जो डिस्प्ले दे रहा है, मक स्विच दे रहा है और जो फीचर्स ये दे रहा है, उन दोनों लैपटॉप्स में भी ये चीजें नहीं मिलती हैं। हालांकि उन दोनों लैपटॉप्स में भी तुम्हें 90,000 से लेके 1 लाख तक का प्राइस पे करना पड़ेगा, तो उन दोनों से ये बेटर है। बाकी फ्यूचर में कुछ डेडिकेटेड कंपैरिजन वगैरह बना देंगे अगर तुम कहोगे तो। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, बाकी अपना ओपिनियन भी लिख देना, और अगर तुम इसको बाय करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक भी दे दूंगा इसका। इसी के साथ हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब करके जाना, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।